आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सेसिंग अरे एलिमेंट्स। जो हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि अरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, कैसे उसको डिक्लेयर करते हैं, कैसे उसको असाइन करते हैं। इसमें हमने देखना है कि अरे को एक्सेस कैसे कर सकते हैं हम लोग। जो हमारे पास अरे का एक इंडेक्स होता है, ग्राफिकल इंडेक्स ऑफ अरे, 0 से स्टार्ट किया था। 0 स्टार्ट करके उसकी जो वैल्यू थी वो हमारे पास ये आपके सामने 4.2, और इसी तरह 1 के अंदर जो वैल्यू स्टोर की ये मेमोरी लोकेशन है। ये जो बॉक्सेस हैं, जो कि अरे को आप लोगों ने देखा था, अरे इज अ कंटेनर। और आज जो हम लोग जिस अरे की बात कर रहे हैं ये भी मेमोरी के अंदर एक कंटेनर है, जिसमें ये वैल्यूज स्टोर हैं। 0 के अंदर ये वाली वैल्यू स्टोर है 4.2, और 1 के अंदर 8.2, 2 के अंदर 4.5, 3 के अंदर 4.9, और सिमिलरली ये सारी की सारी वैल्यूज आपके सामने नजर आ रही है। इसकी जो हाइट है ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस फॉर्म में हमारे सामने आएगी। उसके बाद हमने देखना है कि आज हम लोग इसको देखेंगे कि साथ साथ हमने जो प्रोग्राम बनाने हैं, ये प्रोग्राम को किस तरह से हमने आगे लेके चलना है। यहाँ पे प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट स्टोर्स द एजेस ऑफ 5 पर्सन्स इन एन अरे एंड देन डिस्प्ले इट ऑन स्क्रीन। हमने आज स्क्रीन के ऊपर एक प्रोग्राम भी प्रिंट आउट करवाना है। कैसे, ये आपके सामने कोड आ रहा है इसका लिखा हुआ। कोड के अंदर इंट एज इक्वल 5 है। एज के अंदर जो हमारे पास अरे वैल्यू है वो 5 है, और इसी तरह 0 के अंदर हमने 25 वैल्यू स्टोर कर दी, 1 के अंदर 34, 2 के अंदर 29, 3 के अंदर 43, 4 के अंदर 19। तो द एज ऑफ 5 पर्सन्स आर, वो पांचों की जो हमारे पास एज होगी वो सारी की सारी आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई आ गई है। वैल्यूज भी इनिशियलाइज भी हो गई है, डिक्लेयर भी हो गई है। तो आगे हमने देखना है कि हमारे पास उनकी जो 5 पर्सन्स की जो एजेस हैं वो सारी की सारी आपके सामने आउटपुट में आ रही हैं। तो ये हमारे पास हुआ क्या हुआ, ये है यहाँ पर जो ये 25 वैल्यू स्टोर थी 0 में, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन की 25 वैल्यू है। इसी तरह 34 वैल्यू स्टोर थी, यहाँ पर भी हमारे पास 34 आ गई। इसी तरह 29, 43 और 19, तो 29, 30, 49, 43 और 19 ये सारी एज इट इज आ गई। होगा क्या कि ये वाली वैल्यूज जो है ये स्टोर हो जाएंगी हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन में। मेमोरी लोकेशन से ये सारी की सारी वैल्यूज आगे जैसे ही प्रोग्राम रन होगा तो वहां पर आउटपुट में शो होंगी। इसी तरह नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स द मार्क्स obtained in 4 subjects as input form. The user calculates the total marks and displays them on the screen. हमने यूजर के जो स्टूडेंट के जो ऑब्टेन मार्क्स हैं उसके टोटल मार्क्स के अकॉर्डिंग हमने वहां पे चेक करना है कि उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। कोड आपके सामने लिखा हुआ आ गया। यहाँ पर फ्लोट मार्क्स 4, हमारे पास अरे के अंदर 4 सब्जेक्ट्स की बात हुई है, तो हमने 4 सब्जेक्ट्स यहाँ पर इन 4 सब्जेक्ट्स, तो 4 सब्जेक्ट्स के हमने इनपुट ली मार्क्स 0, मार्क्स 1, मार्क्स 2 और मार्क्स 3। तो इनको हमने किया टोटल के अंदर मार्क्स 0, 1, 2, 3 एज इट इज हमने रख दिया। वो मार्क्स हमने यहाँ से यूजर से ही लेने हैं। स्कैन एफ का मतलब होता है, जब हमने सेकंड चैप्टर में जब ये पढ़ा था, प्रिंट एफ का मतलब होता है इसने आउटपुट शो करनी है। स्कैन एफ का मतलब होता है इसने हमारे से इनपुट लेनी है। तो टोटल करने के बाद प्रिंट एफ हमारे पास फिर से जो टोटल यहाँ पर इन चारों के जो मार्क्स का टोटल होगा वो टोटल मार्क्स के अंदर स्टोर होगा, और टोटल मार्क्स जो है वो हमारे पास यहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर किया, और उसकी वैल्यू फ्लोट के अंदर यहाँ पे हमारे पापास आउटपुट में आ जाएगी, जो कि यहाँ पे आपके सामने नजर आ रही है। 25 फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स, 35 हमारे पास सेकंड सब्जेक्ट, 39 थर्ड सब्जेक्ट एंड 45 फोर्थ सब्जेक्ट। इन चारों को प्लस करके जो आंसर आया वो उसने हमें यहाँ पर शो करवा दिया। ये आउटपुट रही आपकी। और इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर हमारे पास यूजिंग अ वेरिएबल एज एन अरे इंडेक्स। इंडेक्स को हमने यूज करना है, उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर प्रोग्राम भी राइट करना है। कैसे, कोड्स लिखा हुआ आ रहा है इंट अरे 5, तो 5 के अंदर 1 ये 0 के अंदर स्टोर होगा, 20 जो है 1 के अंदर, 30 2 के अंदर, 40 जो है ये 3 के अंदर, और 50 जो है ये 4 के अंदर स्टोर होगा। तो प्लीज एंटर द इंडेक्स हुज वैल्यू यू वांट टू डिस्प्ले, जिसकी वैल्यू हम लोग डिस्प्ले करना चाह रहे हैं उसको हमने यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। हमारे पास जो वैल्यू आई वैल्यू इज, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू कैसे आएगी, इसकी आउटपुट अभी आपके सामने आ रही है। तो वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 होगी। 5 नंबर्स हमने डिक्लेयर किए, उनमें से जो वैल्यू मैंने 5 की वैल्यू निकाली तो वो हमारे पास 0 के फॉर्म में आएगी।
उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट एक और हमारे पास है i=2। पिछले वाले ही प्रोग्राम के अंदर हमने थोड़ी सी चेंजिंग की, तो उसको हमने i=2 के अकॉर्डिंग ले आए। तो यहाँ पर हमारे पास 30 ही यूज हो रहा है। 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 टाइम्स हमारे पास ये एक इसकी आउटपुट आ जाएगी। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।